समान निर्लज्ज नहीं को। रावण कैल और शीश की गाथा हर बार पखानत रे सौ बाहु तो रही पासा बाहु सहासन बांध जबे अपना कियो धरती पर माता दुष्ट कहाँ तक तेज रहो हर कहाँ भुज बाहु कहाँ बहु माता मोदी डर पायो है बलि के पूत है कबो तो फिर भाई मोदी क्यों न भावे है गज को मार गजराज है पसार हाँ फोड़ पाल क्यों उठाए लिया हो उठाए कैलाश को सहित सिर झूले के साथ त्रिपुरारी को झुला है लो अब की बार मैं क्या दिया इस धरोहर पर ब्रह्मा जी की लेखन इस धनुष का जो खंडन करेगा उसकी पिता की मृत्यु और इसी जानकी के साथ उसको 14 वर्षों का वनवास। अरे रावण तुम्हारे पास तो 10,000 नारियां हैं तो फिर तुम एक जानकी के लिए यह संकट क्यों मोल ले रहा है? लेकिन हाँ मैं तो काशी जा रहा था वहां विद्वानों की सभा है लेकिन अचानक मुझे देवर्षि नारद मिले और मेरे पुष्पक विमान को उन्होंने मिथिला की तरफ मोड़ दिए और मुझसे कहा था कि हे रावण मिथिलापुर जा रहे हो लेकिन वहां विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण पधारे। मेरी एक बात मानना तुम राम का हस्तरेख और मस्तक का रेख जरूर देख लेना। तो ठीक है मैं विश्वामित्र जी से निवेदन करता हूं कि हे मुनिराज कृपा करके आप अपने बड़े शिष्य राम को हमारे सम्मुख भेजिए। जिसका मुझे इंतजार था आखिर आज वह इंतजार मेरा पूरा हुआ। हे नारायण मैं अपनी मन की कह रहा हूं और आप अपने मन में सुनिए। इन तुच्छ प्राणियों के सामने हम आपसे संवाद नहीं करना चाहता। आप तो मायापति है प्रभु और मैं तो सिर्फ मायावी हूं। तो इसलिए आप कृपा करके आप अपनी माया इन पे ऐसी डालिए कि ये देखते हुए भी ये न देख पाए कि हमारे और बीच में आपके बीच में क्या संवाद चल रहा है। कृपा करके आप ऐसा करिए तब मैं आपसे कुछ कहूंगा। ऐसा ही होगा ब्राह्मण श्रेष्ठ। हाँ हे प्रभु आपने तो बहुत इंतजार करवाया मुझसे और आज वह घड़ी आ ही गई कि आप मेरे लिए पृथ्वी पर चलकर आ ही गए हैं। ठीक है आप अपना हाथ मुझे दिखाइए।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे हाथ देखिए और बताइए मेरे हस्तरेखा में क्या है। तो सुनिए राम, आपके हस्तरेखा में क्या है और आपकी मस्तक की रेखा में क्या है, लो सुनो मैं बताता हूं। हे राम, तुम्हारे माथे पर है पीतांबर पल पास लिखा है पिता मरण वनवास लिखा। और तो अब तो हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, लेकिन एक प्रार्थना है मेरा प्रभु, उसे आप स्वीकार करें तो मैं फिर कुछ कहूंगा। कैसी प्रार्थना है बताइए आप। तो सुनिए नाथ, हे नाथ, मेरा भाई विभीषण आपका परम भक्त है, लेकिन इस तीनों लोक में आपके किसी भक्त को मैं नहीं बख्शता और मेरे निशाचर उनका भक्षण करते हैं। लेकिन मैं अपने भाई विभीषण को अपने पुत्र मेघनाद से भी ज्यादा प्यार करता, इसलिए उसके आंगन में तुलसी का बिरवा है प्रभु, और उसकी दीवारों पर जिधर देखिए आपका नाम है। वह बहुत कोमल है, बहुत ही निर्मल है प्रभु, इसलिए अगर मैं उसे लंका से निकालूंगा तो वह कदाप नहीं जाएगा, और जब तक वह आपके पास नहीं जाएगा तब तक आप रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे प्रभु। इसलिए मैं उसे हरी सभा में अपमान करके निकालूंगा, तब वह अपमान को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तब फिर आपकी शरण में वह जाएगा और आप से उसे बहुत लाभ होगा प्रभु। और कहिए प्रभु, आप अपने मन की कहिए, क्या कहना चाहते हैं। हे लंकेश्वर, मेरा जन्म धर्म की स्थापना के लिए होता है और अधर्म के विनाश के लिए होता है, और इस बार मेरा जन्म आपके कल्याण के लिए हुआ है। मैं तो तुम्हारे 10 कंधे इस अवनी तल पर आया हूँ, मानव कुल में जन्म ले दशरथ का पुत्र कहा हूँ। कुछ काल बीतने पर रावण गढ़ लंका पे चढ़ आऊंगा, बाणों के विमान बिठा तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। हे प्रभु, तो मुझे आप ऐसा फरमान दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा अहंकार कम न होना। और सुनिए, अभी तक मैं आपसे बहुत प्रार्थना किया, सुनिए मेरी बात प्रभु। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, लंका में मुलाकात होगी। हे प्रभु, लंका में मुलाकात होगी, और जब लड़ाई स्थल में आऊंगा तो फिर से वही बात यदि उसको तुम स्वीकार करो। प्रभु, अगर आप कहो तो मैं कहूँ। कैसी प्रार्थना है, बोलो बोलो। है एक प्रार्थना और
यदि कहिए तो